हम सभी को पता है कि इंडियन फिल्मों का क्रेज अब्रॉड में भी बहुत ज्यादा होता है, इंक्लूडिंग कंट्रीज लाइक यूएस, यूके एंड जापान। तो ये गलत नहीं होगा, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि इन सब में से अगर हम स्टार्स की बात करते हैं, मेगा स्टार्स की बात करते हैं, तो प्रभास का नाम वन ऑफ द टॉप एक्टर्स में आता है। एंड दैट टू स्पेशली इन अ कंट्री लाइक जापान, जो हम लोग शायद कहीं सपनों में, अगर हम यहाँ बैठे हो, हम कहीं सपनों में सोच नहीं सकते कि जापान जैसी कंट्री में वहां पर प्रभास का इतना क्रेज होगा कि आज तक बाहुबली 2 जो है वहां पर देखी जाती है। जितना ज्यादा हम देखते हैं इंडिया में, शायद उससे भी ज्यादा। तो जी हाँ, जापान से रिलेटेड एक खबर आ रही है, बहुत बहुत बड़ी न्यूज है अबाउट सलार। एंड ऑफ कोर्स सलार 2 के बारे में क्या न्यूज आ रही है, क्या अपडेट आ रही है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखो, चैनल करो सब्सक्राइब। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे अबाउट सलार एज अ ब्रांड। देखो, इंडिया में ही जब ये फिल्म इतने बड़े क्लैश में रिलीज हुई थी, उस वक्त पे ही काफी सारे फिल्म क्रिटिक्स ने, ट्रेड एक्सपर्ट्स ने ये बात बोल दी थी कि फिल्म को मॉनेटरी या कलेक्शन वाइज थोड़ा सा कह सकते हो ब्रंट झेलना पड़ेगा, क्योंकि शाहरुख खान की फिल्म के साथ ये फिल्म आ रही है। लेकिन फिर जब फिल्म रिलीज हुई, और मैंने भी आपसे जब बोला था, हम लोग वीडियोस बनाते थे, वर्सेस की भी बनाते थे, लेकिन एक तरीके से दोनों ही फिल्मों को जब कवर करते थे, मैंने आपसे कहा था कि इन दोनों फिल्मों की ऑडियंस जो है वो बिल्कुल अलग अलग हो जाएगी। क्योंकि अगर हम बात करते हैं सलार की, तो सलार जो है उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है, डंकी की कहानी बिल्कुल डिफरेंट है। ऑफ कोर्स क्लैश के चलते ऐसा होता है कि ओपनिंग्स जो हैं वो नंबर्स फिल्में उठा नहीं पाती हैं जो सोलो रिलीज में कर सकती हैं। लेकिन सलार के केस में भाई, ओपनिंग का मामला हो, टोटल कलेक्शन का मामला हो, कहीं पे कोई कसर छूटी नहीं थी। क्योंकि प्रशांत नील ने पहले ये बात बोली थी कि मैं तो नंबर्स गेम बहुत सीरियसली लेता हूं, और मेरे हिसाब से ये लेना भी चाहिए, क्योंकि बॉक्स ऑफिस वर्डिक्स, नंबर वर्डिक्स इज द बिगेस्ट वर्डिक्ट, ठीक है। एंड दैट्स ट्रू, बिकॉज जो नंबर्स आते हैं उसी नंबर को देखकर, वही एक पैरामीटर, क्वांटिफाइड पैरामीटर होता है जो हमारे को बता पाता है कि किसी फिल्म का सक्सेस रेशियो कितना है, कि कोई फिल्म कितनी सक्सेसफुल रही है इन टर्म्स ऑफ द बजट, इन टर्म्स ऑफ द मॉनेटरी गेन्स। अब सलार को रिलीज हुए कितना समय हो गया, सलार 2 के ऊपर काम शुरू हो गया, सलार 2 का शूट स्टार्ट हो गया, अभी मई स्टार्ट हो गया, तो सलार 2 के ऊपर काम शुरू हो गया। रामोजी फिल्म सिटी में जो सेट्स लगे हुए हैं, वहां पर पृथ्वीराज सुकुमारन और जितने भी की एक्टर्स हैं, उनके जो पार्ट्स हैं वो सब शूट हो रहे हैं, एक्सेप्ट प्रभास, क्योंकि प्रभास इज बिजी इन कल की प्रमोशंस। सो वो सब चीजें हो रही है। शायद पृथ्वीराज सुकुमारन का भी अभी कोई शूट नहीं होना है, अभी जो बेसिक शूट होना है वो बाकी एक्टर्स का, उस कहानी में जो शौर्यांग पर्वम में जो बाकी कैरेक्टर्स थे उनकी सबकी चीजें वो सब हो रही हैं। वो तो रही बात सलार 2 की, वो तो आएगी ही आएगी, उसमें तो मैडनेस होगी। लेकिन अभी सोचो, सलार 1 का ही क्रेज खत्म नहीं हो रहा है। अब जाकर ये न्यूज आ चुकी है कि सलार 1 इज रिलीजिंग ऑन जुलाई 5 इन जापान। जी हाँ, जापान में एक बहुत वाइड स्प्रेड रिलीज जो है वो इस फिल्म का किया जाएगा, इन जापानीज लैंग्वेज ऑफ कोर्स। और वो सबकी तैयारी जो है वो होनी स्टार्ट हो चुकी है। when it comes to the dubbing part, when it comes to other things that are relating to taking the screen counts and all, but you will be surprised to see कि जापान में प्रभास की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अभी हमने देखा था कि कुछ समय पहले ही की बात है, जापान में RRR रिलीज जब हुई थी तो क्या हुआ था, लोग पागल हो गए थे, वहां पर लोग कितना वेट कर रहे थे उस फिल्म का। यहाँ पर क्या हुआ था कि जब सलार रिलीज हुई थी, उस वक्त पे इतने सारे डाई हार्ड फैंस हैं प्रभास के, जो वहां से, जापान से इंडिया आए थे, हैदराबाद आए थे फिल्म देखने के लिए। नाउ इमेजिन द क्रेज ऑफ प्रभास। एंड ऑफ कोर्स वो तो एक ही फिल्म, वो तो अभी की फिल्म है। मैं बाहुबली की बात करती हूँ, मैं आदि पुरुष की बात करती हूँ। आदि पुरुष के मैंने बहुत सारे वीडियोस ऐसे देखे जिसमें फैंस वर गोइंग क्रेजी, जापानीज फैंस वर गोइंग क्रेजी कमिंग टू इंडिया वाचिंग आदि पुरुष। एंड आदि पुरुष तो चलो इट वाज अ बॉक्स ऑफिस डिजास्टर अगर हम बोलें, बिकॉज ऑफ कोर्स ओम राउत ने जो चीजें करी थी वो बहुत नुकसान हो गया था। बट देन प्रभास के स्टारडम पे कोई फर्क पड़ा नहीं है, बिल्कुल कोई फर्क पड़ा नहीं है। आप देखो, सलार जापान में रिलीज हो रही है वाइड स्प्रेड, ठीक है। उससे पहले अगर हम बात करते हैं साहो का बहुत क्रेज था जब वो रिलीज हुई थी, एंड इट रिलीज ऑल अक्रॉस इन अ वर्ल्ड वाइड स्प्रेड कैनवस की। कोई ऐसी जगह नहीं छूटी थी जहां पर साहो रिलीज नहीं हुई थी। वहां पर भी उस फिल्म का भी अगर हम देखें तो क्रेज लेवल बहुत ज्यादा था। अभी सोचो सलार के बारे में कि ये जापान में रिलीज हो रही है, सोचो जब सलार 2 आएगी तो क्या होगा। सलार 2 के बारे में अभी से पहले जब हम सलार की अगर हम बात करते हैं तो एक मिक्स्ड रिव्यूज वाला बहुत शुरू में आया था, कि एक मिक्स टाइप के रिव्यूज आ रहे हैं लोगों को। वो कहानी की जो इंटेंसिटी है या जो कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ कैरेक्टर्स है वो समझ में नहीं आ रहा था। भाई बहुत कॉम्प्लेक्स कहानियां हो गई। गेम ऑफ थ्रोन्स समझ में आता है, गेम ऑफ थ्रोन्स में जो सब कैरेक्टर्स, सब प्लॉट्स हैं वो लोगों को समझ में आते हैं इंटरेस्टिंगली। लेकिन यहाँ पर सलार जब अपनी इंडियन मूवी एक ऐसी बन रही है जिसमें इतना डाइवर्सिफाइड उसकी हिस्ट्री दिखाई है, ट्राइब्स हैं, ऑल ऑफ दैट, वो यहाँ पर कई लोगों को शिकायत थी कि भाई हमारे को समझ में नहीं आया है। इसीलिए जो मेकर्स हैं उन्होंने कुछ ना कुछ, मेकर्स भी और कुछ फैन क्लब्स भी ऐसे हैं जिन्होंने
एक फैमिली ट्री भी एक ट्राइबल ट्री बनाया था ऑफ द सलार कैरेक्टर्स की, जो भी कैरेक्टर्स हैं वो कहाँ से कौन बिलोंग करता है, किसका क्या कैरेक्टर है। सीज फायर खैर था तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इशू, कॉम्प्लेक्स कहानी थी, लेकिन वो इतनी भी मुश्किल नहीं थी कि लोगों को समझ में नहीं आ रही है एंड दिमाग कहीं और चल रहा है, वो नहीं था। बट उसके बाद जो रिस्पॉन्स आया बॉक्स ऑफिस पे, बॉक्स ऑफिस ने जो करके दिखाया कमाल, 1000 करोड़ नहीं भी कर पाई तो कहीं कहीं पर तो 800 करोड़ प्रोजेक्टेड है और कहीं कहीं पर 750 करोड़ के आसपास का नंबर वर्ल्ड वाइड में प्रोजेक्टेड है। अब सोचो 2 की जब बात होती है तो 2, और अभी 1 में ये जापानीज कलेक्शन ऐड होगी जब ये जुलाई में फिल्म रिलीज होगी, इस बीच में सलार 2 का काम चल रहा है, सलार 2 के ऊपर शूट वगैरह चल रहा है। तो जस्ट इमेजिन दैट मेकर्स आर रियली रियली मिल्किंग दिस अपॉर्चुनिटी कि फिल्म को कोई भी ऐसी जगह छोड़नी नहीं है जहां पर फिल्म रिलीज कर सकते हैं, जहां फैंडम बहुत ज्यादा बहुत अच्छा है और वहां से कोई कसर रह जाए। मेरे हिसाब से तो यार ये फिल्म मेरे ख्याल से तभी जब रिलीज हुई थी तभी होनी चाहिए थी, जब हम वाइड स्प्रेड रिलीज की बात करें थे, बट आई थिंक ड्यू टू सम रीजन थोड़ा सा डिले तो हो गया। अभी सोचो जब 1 अभी तक कमा रही है तो 2 कितना करेगी और उसके बाद कहां तक करेगी। अभी फिलहाल तक तो यही न्यूज है कि दिसंबर 2025 में सलार 2 हमारे को देखने को मिलेगी। दैट विल अगेन बी अ क्रिसमस मूवी, क्रिसमस के टाइम पे रिलीज होगी। अब डेट क्या रहेगी ये तो अभी तक नहीं बोला गया है, लेकिन दिसंबर 2025 अभी तक जो है टाइम आ चुका है ऑफ सलार 2। सो आई एम श्योर दैट वो मूवी भी जब आएगी वो भी फोड़ेगी। उससे पहले भी जब देखो कल्कि आ रही है तो कल्कि को लेकर वहां पर क्या कुछ हो रहा होगा। सिर्फ जापान की बात नहीं कर रही हूँ, यूके यूएस में क्या क्या मैडनेस अभी मची हुई होगी। क्योंकि अगर हम ओवरसीज रिलीज की बात करते हैं, प्रभास की फिल्में ओवरसीज में भी ऐसा बिजनेस करती हैं जो एक दफा को कोई सोचेगा कि यार ये मतलब ये बंदा तेलुगु स्टार है और ये राज कर रहा है ऑन द यूएस यूके बॉक्स ऑफिस। तो आई एम श्योर दैट कल्कि इज गोइंग टू बी मैसिव। उससे पहले सलार का अभी तक क्रेज चल रहा है एंड सलार 2 इज इन द पाइपलाइन। सो वी आर वेटिंग फॉर दिस, वी वर वेटिंग फॉर दिस टाइम। और अब जाकर देखते हैं कि नेक्स्ट क्या चीजें आएंगी। कल्कि की कुछ अपडेट्स वैसे आई हैं बाय द वे, वो मैं आपको कल्कि के स्पेसिफिक वीडियो में बताऊंगी क्या क्या चीजें आई हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। बट सलार की अपडेट्स कैसी लगी है, जापान में रिलीज होने जा रही है, उसके रिगार्डिंग आपको क्या कुछ कहना है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, जस्ट कॉल स्टार फैंक्शन।